हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो भाई, और आपकी तैयारी भाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में भाई नंबर सिस्टम हमने शुरू किया था। आज है भाई क्लास नंबर 49, और भाई नंबर सिस्टम को हम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक दोस्तों हम टाइप्स ऑफ नंबर भी देख चुके हैं और भाई अपना डिविजिबिलिटी रूल भी देख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। देखो भाई अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं भाई इस चैप्टर में। मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर बताया। सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ नंबर में एक बारी भाई 2 मिनट लेते हैं और रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर में मैंने बताया कि भाई नंबर 2 टाइप के, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। बात समझ आती है। रियल नंबर में फिर आपको बताया मैंने कि भाई रियल नंबर 2 टाइप के, एक रैशनल नंबर और एक भाई इर्रेशनल नंबर। यही बताया मैंने आपको। फिर आपको बताया भाई रैशनल नंबर 2 टाइप के दोस्तों, एक भाई इंटीजर और एक आपका फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, इंटीजर फिर आपको मैंने 3 टाइप के बताए भाई, एक नेगेटिव इंटीजर, एक ज़ीरो इंटीजर और एक भाई पॉजिटिव इंटीजर। यही बताया गया। उसके बाद मैंने आपको एक एक करके भाई सारे नंबर बताए। सबसे पहले नेचुरल नंबर, यानी कि जो 1 से शुरू होता है। फिर बताया मैंने होल नंबर, जो जिसमें 0 से और इन्फिनिटी तक आता है भाई। उसके बाद हमने किए भाई इवन नंबर, जो कि 2 से कटने वाले नंबर होते हैं। फिर ओड नंबर, जो भाई 2 से नहीं कटते हैं। फिर प्राइम नंबर, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। फिर कंपोजिट नंबर भाई, जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट नंबर होता है। समझ आ रही है ना बात। उसके बाद भाई को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में दोनों संख्याओं में आपस में कुछ कॉमन नहीं होता, जैसे 4 और 7। दोनों संख्याओं में आपस में कुछ कॉमन नहीं होता भाई, वो को प्राइम नंबर। उसके बाद बताया मैंने आपको ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर में भाई जैसे 3 और 5, दोनों नंबर प्राइम भी होने चाहिए और दोनों के बीच में अंतर 2 का होना चाहिए। बात समझ आती है। उसके बाद मैंने आपको बताया भाई परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के दुगना आता है। और 4 परफेक्ट नंबर बताए भाई, 6, 28, 496 और भाई 8128। ये याद रखना। बात समझ आती है दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको बताया भाई एक रिकरिंग नंबर होता है। रिकरिंग नंबर जिसके ऊपर बार आता है। सपोज करो 1.567। इसको कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ी देर में देखते हैं। बात समझ आती है दोस्तों। बात समझ आई भाई। फिर बताया मैंने आपको कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर वो नंबर जो लगातार होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5। ये क्या है? लगातार नंबर है। बात समझ आती है भाई। ये आपको मैंने नंबर्स में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया भाई डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में 2 का रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट अगर 2 से कटेगी तो वो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। 3 का रूल बताया भाई, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटेंगी तो नंबर 3 से कट जाएगा। 4 का रूल बताया भाई, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कटेंगी तो नंबर 4 से कट जाएगा। 5 का रूल बताया भाई, लास्ट की डिजिट 0 या 5 है तो 5 से कट जाएगा नंबर। 6 का रूल बताया भाई, जो संख्या टूट सकती है उसको तोड़ दो। तो 2 और 3 में टूट सकता है 6। तो जो संख्या 2 से 3 से कटेगी वो 6 से कटेगी। 7 का रूल मैंने बोला कि भाई इसको आप याद करो या मत करो, इसको डायरेक्ट काट के देख लो उस नंबर को 7 से। बात समझ आती है भाई। 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से कटेंगी तो नंबर 8 से कट जाएगा। 9 का रूल क्या कहता है भाई कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कटेंगी तो वो नंबर 9 से कट जाएगा। 10 का रूल क्या कहता है दोस्तों, अगर लास्ट की डिजिट 0 है तब वो 10 से कटेगा भाई। बात समझ आ रही है ना। 11 का रूल क्या बताया मैंने, ओड डिजिट्स को जोड़ दो और भाई इवन डिजिट्स को जोड़ दो, उनका डिफरेंस ले लो। अगर वो डिफरेंस 0 या फिर 11 आता है तो वो नंबर भाई 11 से कटेगा।
बात समझ आती है। 12 का रूल पता है भाई, नंबर टूट सकता है तो तोड़ दो, 4 और 3 में। बात समझ आई भाई। कोई नंबर अगर 4 से कटेगा, 3 से कटेगा तो वो 12 से भी कटेगा। 13 के लिए बोला मैंने कि भाई 13 का टेबल याद करो और इसको डायरेक्ट काट लो, रूल याद करोगे तो भाई फंस जाओगे, ठीक है, मेरा सजेशन है ये। 14 का रूल क्या कहता है भाई, 7 और 2 से, 7 से कटेगा, 2 से कटेगा तो भाई 14 से भी कटेगा। 15 का रूल क्या कहता है दोस्तों, 5 और 3, जो नंबर 5 से कटेगा, 3 से कटेगा वो भाई 15 से भी कटेगा। 16 का रूल मैंने बताया भाई, लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से कटेंगी तो वो नंबर 16 से कटेगा। 17 के लिए मैंने सजेस्ट किया कि भाई इसका टेबल याद कर लो, बेस्ट है। 18 के लिए मैंने बोला भाई 9 और 2, जो नंबर 2 से और 9 से कटेगा वो 18 से भी कटेगा। 19 के लिए मैंने बोला कि भाई इसकी टेबल याद कर लो, क्योंकि अगर ये 2 3 4 टेबल याद है तो क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा भाई नंबर सिस्टम का, भले ही क्वेश्चन आता हो आपको या ना आता हो। अगर 4 टेबल याद है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसकी टेक्निक मैं बता दूंगा, ठीक है। 20 का रूल क्या कहता है भाई, 5 और 4, जो 4 से कटेगा, 5 से कटेगा वो 20 से भी कटेगा। बात समझ आती है। 21 का रूल भाई, 7 और 3, जो 3 से कटेगा, 7 से कटेगा वो 21 से भी कटेगा। इसके आगे के भाई आप कितने ही रूल बना लो ऐसे ही बनते जाएंगे, जितनी संख्याओं में टूटेगा उससे चेक कर लो। तो अभी तक के प्रवचन हम ये दे चुके हैं भाई। इसके बाद यूनिट डिजिट चालू करते हैं भाई। यूनिट डिजिट भी एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, एक बारी 2-4 कंसेप्ट हम सीख जाएंगे तब मैं क्वेश्चंस उठाता हूँ कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। भाई कोशिश करेंगे कि कुछ भी आपका ना छूटे, या ना तो कंसेप्ट छूटेगा भाई, ना क्वेश्चन छूटेगा। ध्यान से देखते जाओ। आगे बढ़ते हैं भाई यूनिट डिजिट पे, देखो आगे, ठीक है भाई। यूनिट डिजिट शुरू करते हैं। इसको आप टाइप नंबर 3 डालना भाई, टाइप्स ऑफ नंबर वाले को टाइप 1 करना, और भाई डिविजिबिलिटी रूल को टाइप 2 करना। बात समझ आती है दोस्तों। अब भाई यूनिट डिजिट का कंसेप्ट देखना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और मैं कहूँ कि भाई 100% कम से कम एक क्वेश्चन इसके अंदर से आता ही आता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं भाई, तो ध्यान से इस कंसेप्ट को सीखना। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ भाई, ध्यान से देखना, अगर मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ भाई 5 4 3 1, और मैं बोलता हूं कि मुझे इसी की पावर 5 4 3 1 है, मान लो ये है। अब ध्यान देना भाई, इसमें यूनिट डिजिट कौन सी होती है। यूनिट डिजिट का मतलब है भाई इकाई वाली संख्या। तो ये होता है दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे ही तो बोलते हैं यहाँ। या फिर यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, और भाई 1000 डिजिट। तो हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है भाई, 1। ध्यान से देखना एक बारी कंसेप्ट। तो यूनिट डिजिट क्या है भाई, 1। अब ये 1 भी हो सकती है, ये यूनिट डिजिट यहाँ 0 भी हो सकती है, ये यूनिट डिजिट 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के आगे 10 यूनिट डिजिट नहीं हो सकती भाई, 11 यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। तो मैं बोलूँ यूनिट डिजिट जो है वो 0 से लेके और 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है। अब एक एक करके मैं इनको बताऊंगा भाई, इनकी यूनिट डिजिट आप कैसे सॉल्व करोगे। बात समझ आती है दोस्तों। तो सबसे पहले भाई ध्यान देखना, यूनिट डिजिट क्या क्या होंगी दोस्तों, या तो 0 या 1 या 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनके अलावा कोई यूनिट डिजिट नहीं होती। बात समझ आती है भाई। अब एक एक करके मैं सारी डिजिट्स को उठाऊंगा, ध्यान से देखो कैसे। सबसे पहले 0 उठाते हैं भाई। अगर यूनिट डिजिट आपकी 0 है तो 0 यूनिट डिजिट का भाई यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। क्वेश्चन कैसे आता है कि मान लो 1 2 3 0 और इसकी पावर 1 2 3 0 या कुछ भी, और आपसे पूछेगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन दिस क्वेश्चन। बात समझ आती है।
इस प्रश्न में इकाई वाली संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो भाई जब यूनिट डिजिट 0 होती है तो उसकी यूनिट डिजिट ऑलवेज दोस्तों 0 ही आती है। बात समझ आती है भाई? तो इसकी यूनिट डिजिट का आंसर क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। बात समझ आई? तो भाई 0 हुआ क्लियर। आगे बढ़े, आगे देखो भाई, अब 1 का देखो भाई। अगर सपोज करो यूनिट डिजिट 1 है, एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, मान लो यही लेते हैं 1 2 3 1 कर देते हैं यहाँ पे, और इसकी पावर है भाई 1230 या फिर कुछ भी। अगर यूनिट डिजिट भाई 1 है तो ध्यान देना दोस्तों, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 1 की पावर भाई चाहे कितनी भी हो, वो 1 ही आता है। तो 1 की यूनिट डिजिट भी दोस्तों क्या आएगी भाई? 1 ही आएगी। बात समझ आती है भाई? कोई दिक्कत हो तो पूछना। बात समझ आई? तो मैं यहां से बोलूं कि मेरा 1 भी क्लियर हो गया। 0 की यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 आएगी, 1 की यूनिट डिजिट ऑलवेज भाई 1 आएगी। ध्यान से समझना दोस्तों, एक बारी कंसेप्ट पक्का हो गया ना भाई, कहीं का भी कितना ही घटिया क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, एक बारी कंसेप्ट सीखना, बहुत स्लो करा रहा हूं मैं इसलिए कि कंसेप्ट एक बारी पक्का हो जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखो। अब 0 भी क्लियर हो गया, 1 भी क्लियर हो गया। अब उठाओ भाई आप 5। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो भी यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 ही आएगी। एक क्वेश्चन उठाते हैं, सपोज करो 1 2 3 5 और इसकी पावर भाई 1230 ले लो या 1200 कुछ भी ले लो। ठीक है, तो क्या करना, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में केवल मतलब हमें इस यूनिट डिजिट से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है भाई? 5 है। तो मैं बोलूँ इससे कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, यहाँ भी 1 से मतलब था, इससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ भी 0 से मतलब है भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ आई? तो मैं यहाँ बोलूँ कि इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है मुझे, किसकी भाई? 5 की पावर 1230। ध्यान देना, अगर सपोज करो 5 की पावर 1 होती तो कितना आता भाई? 5। अगर 5 की पावर 2 होती तो कितना आता भाई? 25। तब भी यूनिट डिजिट कितनी है? 5। अगर 5 की पावर 3 होती भाई तो कितना आता? 125। तब भी यूनिट डिजिट कितनी है भाई? 5। अगर 5 की पावर 4 होती तो कितना आता भाई? 625। तब भी यूनिट डिजिट कितनी है दोस्तों? 5। अगर 5 की पावर 5 होती तब भी यूनिट डिजिट कितनी आती है दोस्तों? 5। तो मैं बोल सकता हूं भाई 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट कितनी आएगी? ऑलवेज 5 आएगी। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, यूनिट डिजिट 1 आएगी। 0 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट भाई 0 ही आएगी। तो मैं यहां से बोल सकता हूं दोस्तों 5 भी मेरा क्लियर हो गया। बात समझ आती है भाई? अब बढ़ते हैं 6 पे। अभी बताऊंगा कि मैं बीच बीच में से क्यों उठा रहा हूं। अब आओ भाई 6 पे। अगर 6 यूनिट डिजिट, मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 2 3 6, इसकी पावर सपोज करो 1230 1250 कुछ भी हो। फिर से मुझे मतलब किससे भाई? इस 6 से, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोलूँ इसको सॉल्व करना है मुझे, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन की इकाई वाली डिजिट निकालनी है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई। 6 की पावर अगर 1 होता है तो 6 आता है ना। अगर 6 की पावर भाई 2 होता है तो 36, तब भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी भाई? 6 आएगी। बात समझ आई? अगर 6 की पावर 3 होती है भाई तो 216, तब भी यूनिट डिजिट कितनी आती है भाई? 6 आती है। अगर 6 की पावर 4 होती तो कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगी? ऑलवेज 6 आएगी। तो भाई ध्यान रखना, 6 के केस में भी यूनिट डिजिट ऑलवेज कितनी आती है भाई? 6 आती है। बात समझ आई? तो मैं बोलूँ कि 6 भी मेरा क्लियर हो गया। अब ध्यान देना भाई, यहाँ तक समझ आया? तो 0 से 9 तक जितनी भी डिजिट हैं उनमें से 4 ये ऐसे नंबर हैं जिनकी यूनिट डिजिट ऑलवेज 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 क्या आती है भाई? सेम आती है। 0 की 0,
1 की 1, 5 की 5 और भाई 6 की 6 ही यूनिट डिजिट आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो भाई बताओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ से दोस्तों बोल सकता हूँ भाई कि 0 156 की यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 156 आएगी भाई। बात समझ आती है दोस्तों? तो इसको ऐसे याद रख लेना भाई कि 0 156 की यूनिट डिजिट 0 156 ही आती है। 0 की 0, 1 की 1, 5 की 5, 6 की 6। ये पहला सेट कंप्लीट। अब दूसरे सेट पे आते हैं भाई। तो मैं बोलूं इन 10 डिजिटों में से भाई 4 मैं कर चुका हूं। अब उठाते हैं दोस्तों 4। अब उठाओ भाई 4। अगर सपोज करो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 1234 की वैल्यू बाई 1230, एक ये क्वेश्चन लिखते हैं और एक 1234 की पावर 1251, मान लो ये लिखते हैं। तो ध्यान देना इसमें कैसे करेंगे। मुझे किससे मतलब है दोस्तों? 4 से। तो इससे तो मतलब मुझे नहीं है। बात समझ आई भाई? मुझे मतलब है 4 से, तो मुझे इससे मतलब नहीं है। तो मेरा ये क्वेश्चन क्या रह गया भाई? 4 की पावर 1230 और ये रह गया भाई 4 की पावर 1251। बात समझ आती है दोस्तों? अब इसको एनालाइज करते, ध्यान से देखो। अगर 4 की पावर 1 होती तो आप यूनिट डिजिट 4 लिखते। अगर 4 की पावर 2 होती तो इसको 16 यूनिट डिजिट बाई 6 आता। अगर 4 की पावर 3 होती तो आप 64 लिखते और यूनिट डिजिट 4 लिखते। अगर 4 की पावर 4 होती तो आप 256 यानी कि यूनिट डिजिट 6 आती भाई। अगर 4 की पावर 5 होती तो ध्यान से देखो, रिपीट हो रहा भाई, 4 6 4 6, तो फिर से यूनिट डिजिट 4 आएगी। 4 की पावर 6 होगी तो यूनिट डिजिट फिर से 6 आएगी। तो मैं बोलूँ इसका जो पैटर्न है, इसका जो पैटर्न है वो भाई 4 6 4 6 4 6 से रिपीट हो रहा है। और कैसे रिपीट हो रहा है भाई? यहाँ पावर देखो 1, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 5। तो जब पावर ओड है, यानी कि जब पावर भाई एक विषम संख्या है, तब यूनिट डिजिट 4 आएगी। जब पावर एक सम संख्या है, इवन संख्या है, तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ भाई 4 के केस में, अभी इसको बाद में करते हैं। 4 के केस में अगर पावर ओड है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 4 आएगी। बात समझ आई भाई? अगर 4 की पावर एक इवन संख्या है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 आएगी। बात समझ आई? तो 4 की पावर क्या है भाई? ये इवन। इवन मैंने बताया था आपको कि जो संख्या 2 से कट सकती है वो इवन नंबर होता है। तो भाई ये 2 से कट सकता है, तो इसको 4 की पावर इवन, तो इसकी यूनिट डिजिट दोस्तों 6 आएगी। और 4 की पावर ओड यानी कि विषम संख्या, इसकी यूनिट डिजिट भाई 4 आएगी। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आई? तो मैं बोल सकता हूँ मेरा यहाँ से 4 भी क्लियर हो गया भाई। ऐसे ही सीखना आप भी, जब आप खुद से प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की, तो एक बारी जो मैं प्रोसीजर दोहरा रहा हूँ ना भाई, इसको एक बारी ज़रूर अपने आप से बोल के देखना कि हाँ 0 है उसकी यूनिट संख्या 0 आएगी, 1 है उसकी 1 आएगी। तो नंबर याद रखो 0 156, इसकी यूनिट संख्या भाई 0 156 ही आती है। बात समझ आती है दोस्तों? अब 4 के बाद आप 9 उठाओ भाई। ध्यान देना, ध्यान दो भाई। 4 के बाद दोस्तों 9 करते हैं भाई। 9 का आप पैटर्न खुद से बनाने की कोशिश करो भाई। देखो अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, 1259 की पावर, सपोज करो 1259 है एक क्वेश्चन, और 1259 की पावर भाई मान लो 13,506 है, कुछ भी मान लेते हैं अपने मन से। अब इसको करते हैं भाई। अगर 9 की पावर 1 होती तो मैं बोलता इसको 9 ही बोलते हैं, यूनिट डिजिट 9। अगर 9 की पावर 2 होती तो भाई इसको बोलते 81, यूनिट डिजिट 1। अगर 9 की पावर 3 होती
तो इसको बोलते भाई 729। यूनिट डिजिट कितनी आ रही है दोस्तों? 1 आ रही है, सॉरी 9 आ रही है। बात समझ आती है? अगर 9 की पावर 4 निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि लास्ट में कितना आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। अगर 9 की पावर 5 निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि लास्ट की डिजिट भाई कितनी आ रही है? 9 आ रही है। बात समझ आई? तो अगर 9 की पावर आप 6 निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि लास्ट में क्या आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। तो अब यहाँ से इसको एनालाइज करते हैं कि दोस्तों जब 9 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट 1, 9 1 9 1। तो भाई इस केस में भी ऐसा ही होगा। जब 9 की पावर एक ओड संख्या होगी तो यूनिट डिजिट 9, और जब 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट भाई 1 आएगी। तो यहाँ से इसको लिख लेना भाई, 9 की पावर अगर ओड है यानी कि विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट भाई 9 आएगी। अगर 9 की पावर एक सम संख्या है, इवन संख्या है, तो यूनिट डिजिट भाई 1 आएगी। इसको नोट डाउन कर लेना। बात समझ आती है? तो इस केस में भाई मुझे मतलब सिर्फ 9 से है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन हो गया 9 की पावर 1259। 9 की पावर क्या है? एक ओड संख्या है, तो इसकी यूनिट डिजिट भाई 9, और 9 की यहाँ देखो इससे कोई मतलब नहीं। तो ये भाई 9 की पावर 13,506, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो, अगर 9 की पावर एक इवन नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट भाई 1 आएगी। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है भाई? बात समझ आती है तो मैं बोलूँ कि मेरा 9 भी यहाँ से क्लियर हो गया। पहला सेट ये, दूसरा सेट बनाना भाई कि 49 के केस में इवन ओड देखेंगे भाई। 49 के केस में इवन ओड देखेंगे, या फिर ऐसे पैटर्न एनालाइज करके आप सीख सकते हो। बात समझ आती है? अब बात आई भाई 2 3 और 7 8 की। 2 3 और 7 8 देखो भाई इनको भी, ठीक है भाई। अब उठाते हैं 2 को, ध्यान से देखना भाई, 2 को उठाते हैं। तो ये अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ भाई 1252 की पावर, सपोज करो 1252, पहला क्वेश्चन। 1252 की पावर भाई सपोज करो 1250, दूसरा क्वेश्चन। 1252 की पावर भाई मान लो 1251, कुछ भी ले लो, हमें सिर्फ कंसेप्ट सीखना है भाई। 1252 की पावर भाई 50 51 52 53 ले लेते हैं, 53, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन से 2 का पैटर्न 100% क्लियर हो जाएगा भाई। एक बारी सीखते हैं। अगर मान लो 2 की पावर 1 होता तो आप बोलते 2 और यूनिट डिजिट भी कितनी होती भाई? 2 होती। अगर 2 की पावर 2 होती तो आप बोलते 4, यूनिट डिजिट भी कितनी होती भाई? 4 होती। अगर 2 की पावर 3 8 होता तो यूनिट डिजिट भी भाई 8 हो जाती। अगर 2 की पावर 4 तो यूनिट डिजिट भाई 16 में आती 6। बात समझ आती है दोस्तों? अगर 2 की पावर 5, इसको कहते हैं भाई 32, तो यूनिट डिजिट कितनी आती भाई? 2 आती। अगर 2 की पावर 6 तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए भाई ये 64, तो यूनिट डिजिट कितनी आती दोस्तों? 4 आती। अगर 2 की पावर 7 होती तो भाई 128, यूनिट डिजिट कितनी आती भाई? 8 आती। अगर 2 की पावर 8 होती तो मैं बोलता कि 256, यूनिट डिजिट कितनी आती भाई? 6 आती। 2 की पावर अगर 9 होती तो 512, यूनिट डिजिट 2 आती। ध्यान से देखना, कुछ समझ आ रहा होगा शायद आपको। 2 की पावर अगर 10 होती तो मैं बोलता 1024, यूनिट डिजिट भाई कितनी आती? इतनी आती। अगर 2 की पावर भाई 11 होती तो मैं बोलता कि ठीक है भाई, अगर 2 की पावर 11 होती तो मैं बोलता 2048, यूनिट डिजिट कितनी आती भाई? 8 आती। अब इस पैटर्न को एक बारी समझ के देखो भाई, समझ आएगा। देखो यूनिट डिजिट 2 4 8 6, फिर से देखो 2 4 8 6, फिर से देखो भाई 2 4 8 6।
तो मैं बोलूँ यूनिट डिजिट जो है हर चौथे स्टेप के बाद क्या हो जाती है भाई, रिपीट हो जाती है। तो यूनिट डिजिट हर 4 स्टेप के बाद क्या होती है भाई, रिपीट हो जाती है। तो आप क्या करना, हर चौथे स्टेप के बाद, कितने स्टेप के बाद भाई, 4th स्टेप के बाद, चौथे स्टेप के बाद रिपीट हो जाती है। तो आप क्या करना भाई, अच्छा मतलब मुझे किससे है, 2 से, तो इससे तो मतलब है नहीं, तो यहाँ कितना बचा भाई, 2 की पावर 1252, यहाँ कितना बचा भाई, 2 की पावर 1250, ध्यान से देखना समझ आ जाएगा। यहाँ बचा भाई 2 की पावर 1251 और यहाँ बचा भाई 2 की पावर 1253। बात समझ आती है, बात समझ आई भाई, मुझे मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से है। अब ध्यान देना, मैंने बोला कि भाई हर 2 का पैटर्न हर 4 स्टेप के बाद रिपीट हो जाता है। तो आप क्या करना भाई, जो भी 4 स्टेप के बाद रिपीट होता है, तो जो भी पावर होगी उसको 4 से काटना। जो भी पावर होगी, ये स्टेप देखना भाई, अगर 4 स्टेप के बाद रिपीट होता है तो जो भी पावर, ये कौन सी होती है भाई, पावर यानी कि घात, ठीक है, पावर को 4 से काटना भाई। 4 से काटने के बाद जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल आएगा उसको पावर कर देना भाई। जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या बना दो आप, पावर बना दो और यूनिट डिजिट निकाल दो। देखो कैसे करेंगे भाई और यूनिट डिजिट निकाल दो भाई। ये स्टेप्स हैं। अब इस स्टेप को यहाँ फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखा कि मैंने 2 है और 2 का पैटर्न 4 पे रिपीट होता है, तो मैं क्या करूँगा भाई, इस पावर को 4 से डिवाइड करूँगा। यहाँ क्या है भाई 1252, तो 1252 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा आपका 0। ध्यान देना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ लिख लेना, अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो उस 0 को आप 4 की तरह ट्रीट करोगे भाई। ध्यान देना ये चीज़, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उसको आप 4 की तरह देखोगे। तो यहाँ 0 आया तो मैं इसको भाई 4 की तरह ट्रीट करूँगा और इस 4 को, रिमाइंडर को क्या कर दोगे आप, पावर। तो इस 4 को भाई 2 की पावर 4 बना के कितना आता है दोस्तों, 16। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी भाई, 6, यानी कि ये आंसर। डाउट है थोड़ा सा, है ना, आगे सीखो। अगर मान लो 2 का पैटर्न 4 पे रिपीट होता है तो इस पावर को 4 से काटो भाई। 1250 को जब 4 से काटोगे तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आखिरी की 2 डिजिट, तो 50/4 करना भाई। रिमाइंडर यानी कि शेषफल आएगा आपके पास 2। इस 2 को इसकी पावर बना देना, नई पावर। तो भाई ये 2 और पावर क्या होता है ये, अब रिमाइंडर यानी कि 2, तो 4, इसकी यूनिट डिजिट भाई 4 आएगी। ये आंसर आती है बात समझ में। यहाँ सीखो, यहाँ फिर से भाई मुझे दिखा कि 2 है और 2 का तो पैटर्न 4 बार 4 स्टेप पे रिपीट होता है। तो भाई 51 को 4 से काटना, रिमाइंडर कितना आएगा 3। इस 3 को नया पावर बना के भाई सॉल्व कर देना। तो 2 की पावर 3 यानी कि भाई 8, इसकी यूनिट डिजिट 8 आएगी भाई। ये आंसर बात समझ आई। यहाँ देखो भाई फिर से देखा 2 का पैटर्न तो 4 स्टेप पे रिपीट होता है। तो लास्ट की 2 डिजिट को 53 को जब 4 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1। तो इस नए रिमाइंडर को इसकी पावर बना देना, 2 की पावर 1 यानी कि भाई 2, इसकी यूनिट डिजिट 2 आएगी भाई। ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है भाई। रिमाइंडर को क्या बनाना, पावर और सॉल्व कर दो। ये हुआ आपका 2 का भी काम तमाम। बात समझ आती है भाई, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई 2 के बाद अब शुरू करते हैं हम 3। तो दोस्तों ध्यान देना भाई, 3 की पावर 1 होती है तो कितना आता है 3। 3 की पावर 2 होती है तो भाई आता है 9। 3 की पावर 3 होता है तो भाई कितना आता है 27। 3 की पावर 4 होती है तो भाई आता है 81। ये सिर्फ सीखने के लिए है भाई
ये पेपर में लिखने कभी नहीं पड़ेंगे आपको, ठीक है। 3 की पावर 5 कितना होता है 243 यानी कि 243। 3 की पावर 6 कितना होता है भाई 729। 3 की पावर कितना होता है भाई 2187। 3 की पावर 8 कितना होता है भाई, कितना भी हो लास्ट में क्या आएगा भाई 1 आएगा। बात समझ आई। कितना भी हो 3 की पावर 9 लास्ट में ऑलवेज क्या आएगा भाई 3 आएगा। 3 की पावर 10 चाहे कितना भी हो लास्ट में क्या आएगा भाई 9 आएगा। 3 की पावर 11 कितना भी हो भाई लास्ट में क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा। बात समझ आई। तो इसका भी पैटर्न दोस्तों हर चौथे स्टेप पे रिपीट होता है भाई। कैसे देखो 3 9 7 1, फिर से 3 9 7 1, फिर से 3 9 7 और आगे भाई 1 आएगा और ऐसे पैटर्न रिपीट होता जाएगा। तो मैं बोलूं कि 3 का भी पैटर्न हर चौथे स्टेप पे रिपीट होता है। और चौथे स्टेप के लिए क्या करना भाई, जो भी पावर है पहले उसको 4 से काटना, पावर में भी लास्ट की 2 डिजिट को काटना। पावर को काटने के बाद जो भी रिमाइंडर शेषफल आए उसको भाई न्यू पावर बना देना उसकी, और तब यूनिट डिजिट निकाल देना। अगर रिमाइंडर बाय चांस 0 आए तो भाई उस 0 को 4 की तरह ट्रीट करके और सॉल्व कर देना भाई। एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई। अगर मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं 1253 की पावर मान लो 1 3 3 4 5 6 7 8 मान लो ये है, और मुझे इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है। तो मुझे मतलब किससे भाई, सिर्फ 3 से, तो आगे की डिजिट हटा दो। तो ये बना भाई 3 की पावर 133 45 6 7 8, ये बना। मुझे याद होना चाहिए कि 3 का जो पैटर्न होता है हर चौथे स्टेप पे रिपीट होता है। तो चौथे स्टेप पे रिपीट होने का मतलब आखिरी की 2 डिजिट यानी कि 78 को आप जब 4 से काटोगे तो भाई पता लगेगा कि 4 एकम 4, 3 इसको दिया भाई 36 का 9 और 2 रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया दोस्तों 2। रिमाइंडर कितना आया भाई 2। इसको इस 3 की नई पावर बना दो। तो 3 की पावर रिमाइंडर यानी कि भाई 3 की पावर 2 को क्या कहते हैं 9। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी दोस्तों 9। बात समझ आती है भाई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज करो 54393 की पावर मान लो 543936240 मान लो कुछ ऐसे है। मुझे मतलब किससे है भाई, सिर्फ 3 से है ना। 3 से मतलब है बाकी डिजिट हटा दो। तो 3 की पावर इतनी, मुझे पता है कि 3 का जो पैटर्न है वो हर चौथे स्टेप पे रिपीट होता है। तो आखिरी की 2 डिजिट 40 को जब मैं 4 से काटूंगा तो मुझे पता लगा कि भाई रिमाइंडर कितना आया 0। लेकिन 0 रिमाइंडर को कैसे देखते हैं भाई 4 की तरह। तो इसको 4, इस 4 को इसकी नई पावर बनाओ। तो 3 की पावर 4 कितना होता है भाई, 3 की पावर 4 होता है 81, यानी कि यूनिट डिजिट 1, यानी कि भाई 1 आंसर। बात समझ आई। मेरे ख्याल से 2 का भी पैटर्न क्लियर हुआ होगा और 3 का भी पैटर्न क्लियर हुआ होगा, क्योंकि भाई इनका सेम पैटर्न है। बात समझ आती है दोस्तों। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई 3 भी हो गया। 3 के बाद आते हैं भाई 7 पे। देखो आगे, अब बात करते हैं भाई 7 की। तो दोस्तों ध्यान देना भाई, 7 की पावर 1 कितना होता है भाई 7। बात समझ आई। 7 की पावर 2 कितना होता है भाई 49, यानी कि यूनिट डिजिट 9। 7 की पावर 3 कितना होता है भाई, 7 की पावर 3 होता है 343, यूनिट डिजिट भाई 3 आएगा। 7 की पावर जब 4 निकालोगे तो 7 तिये 21, 2 का 7 चौक 28, 29 30, 3 का 7 तिये 21 और 3 24। तो कितना आया भाई, यूनिट डिजिट 1 आया। 7 की पावर 5 निकालोगे तो पता लगेगा कि भाई यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 आएगा। 7 की पावर जब 6 निकालोगे तो पता लगेगा कि भाई इकाई वाली संख्या कितनी आएगी 9 आएगी। 7 की पावर जब 7 निकालोगे तो 7 9 63, यूनिट डिजिट कितनी आएगी दोस्तों 3 आएगी।
7 की पावर 8 निकालोगे तो पता लगेगा कि यूनिट डिजिट कितनी आएगी भाई, 1 आएगी। 7 की पावर 9 निकालोगे तो पता लगेगा कि यूनिट डिजिट कितनी आएगी भाई, 7 आएगी। तो आप ध्यान से देखो कि 7 का पैटर्न भी भाई हर चौथे स्टेप पे रिपीट हो रहा है। तो 7 9 3 1, फिर से 7 9 3 1, फिर से देखो 7 आगे 9 आएगा 3 1। तो भाई 7 का भी पैटर्न कितने पे रिपीट होता है भाई, 3 पे। बात समझ आती है। एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मान लो 3 5 9 2 7 की पावर सपोज करो 3 5 9 2 7, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे मतलब सिर्फ 7 से है, इनसे मतलब नहीं है। तो 7 की पावर कितनी हो गई भाई, 35,927। मुझे पता है कि 7 का पैटर्न भी हर चौथे स्टेप पे रिपीट होता है। तो चौथे स्टेप के लिए आखिरी की 2 डिजिट को 4 से काटो भाई। तो 27 को जब 4 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। इस 3 रिमाइंडर को भाई इसकी नई पावर बनाओ, यानी कि 7 की पावर रिमाइंडर यानी कि 7 की पावर 3 को क्या कहते हैं भाई, 343। यूनिट डिजिट इसका 3 आएगा, ये आंसर। बात समझ आती है भाई। यूनिट डिजिट 3 आएगी। अगर रिमाइंडर बाई चांस 0 आता तो उसको 4 की तरह ट्रीट करके आंसर निकाल देते भाई, जो भी आता। बात समझ आई। तो 2 का पैटर्न भी सेम 4 स्टेप पे, 3 का पैटर्न भी 4 स्टेप पे, 7 का पैटर्न भी 4 स्टेप पे, और दोस्तों 8 का भी पैटर्न क्या होता है भाई, 4 स्टेप पे रिपीट। यानी कि 8 की पावर 1 भाई 8 आता है, 8 की पावर 2 यानी कि भाई 64, यूनिट डिजिट 4, ठीक है। 8 की पावर 3 बाई 512, यूनिट डिजिट दोस्तों 2 आती है। 8 की पावर 4 जब निकालोगे तो पता लगेगा कि यूनिट डिजिट भाई कितनी आएगी, 6 आएगी। बात समझ आती है। 8 की पावर जब भाई 5 निकालोगे तो पता लगेगा कि 8 6 48, यूनिट डिजिट भाई 8 आएगी। बात समझ आई। 8 की पावर 6 पे भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी भाई, 4 आएगी। 8 की पावर 7 जब निकालोगे तो पता लगेगा कि यूनिट डिजिट 2 आ रही है। 8 की पावर 8 निकालोगे तो यूनिट डिजिट भाई 6 आएगी। 8 की पावर 9 निकालोगे तो 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 आएगी। बात समझ आती है भाई। तो 8 का भी पैटर्न दोस्तों हर चौथे स्टेप पे रिपीट हो रहा है भाई। 8 4 2 6, फिर से 8 4 2 6, फिर से 8 4 2 6, ऐसे रिपीट होता जाएगा। जो स्टेप्स आप 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए करते हो वही 8 के लिए भी करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगी ये चीज़। बात समझ आती है भाई। एक क्वेश्चन देखो अगर मान लो आपसे पूछा गया 48988, इसकी पावर बाई 48987, मान लो कुछ भी, तो मुझे मतलब किससे, सिर्फ इससे, इनको हटा दो। तो 8 की पावर इतनी, मुझे पता है कि 8 का जो पैटर्न है वो हर 4 स्टेप पे रिपीट होता है। तो भाई आखिरी की 2 डिजिट को 4 से काट लो। जब 87 को आप 4 से काटोगे तो पता लगेगा रिमाइंडर कितना आया भाई, 3 आया। इस रिमाइंडर को इस 8 की पावर बना दो, यानी कि 8 की पावर जब 3 करोगे तो 512, इसकी यूनिट डिजिट भाई कितनी, 2, ये आंसर। बात समझ आती है। अगर बाई चांस रिमाइंडर भाई 4 आता तो आप, अगर रिमाइंडर भाई 0 आता तो आप 0 को 4 की तरह ट्रीट करके और आंसर निकाल देते। उस तरीके से हमारा भाई यूनिट डिजिट आज ख़त्म होता है। 7 भी क्लियर, 8 भी क्लियर। तो दोस्तों यहाँ ये चीज़ याद रखना भाई, समराइज़ कर लेना। 0 156 का यूनिट डिजिट 0 156, 49 का यूनिट डिजिट ओड इवन के हिसाब से देखेंगे, और भाई 2 3 7 8 इनका जो यूनिट डिजिट है वो हर 4 स्टेप पे रिपीट होता है, 4th स्टेप पे। तो 4th स्टेप के लिए ये प्रोसीजर ध्यान रखना भाई, कभी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात समझ आती है। एक लास्ट चीज़ यूनिट डिजिट में याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन जब ऐसे दे रखा होगा, मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं
कि भाई 234 की पावर सपोज करो 234, बात समझ आती है भाई, माइनस 234 की पावर मान लो यहाँ 33 कर लेते हैं और यहाँ भाई 234, ठीक है। जब इसकी यूनिट डिजिट निकालोगे तो 4 की पावर ओड, 4 की पावर ओड की यूनिट डिजिट भाई 4 आती है। 4 की पावर यहाँ इवन, तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आती है भाई 6। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितनी रह गई -2। लेकिन माइनस में कभी यूनिट डिजिट नहीं होती भाई। इसमें क्या करना, आप सिंपली 10 ऐड कर देना तो इसकी यूनिट डिजिट पूरे क्वेश्चन की कितनी हो जाएगी भाई 8, ये आंसर। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी यूनिट डिजिट अगर नेगेटिव आएगी तो उसमें आप 10 ऐड कर देना, वो आंसर हो जाएगा। बात समझ आती है? तो यहाँ लिख लेना, चाहे अगर यूनिट डिजिट नेगेटिव आती है तो उसमें भाई प्लस में 10 करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से भाई यूनिट डिजिट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा शायद आपको। 2-3 बार एक बार इसको देख लेना भाई। और जितने भी आज के दिन में यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपके पास, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर भाई ये चीज़ें क्लियर हुई हैं तो, ठीक है। इसमें दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना भाई कि यहीं लिख देता हूँ, नेगेटिव अगर यूनिट डिजिट आई तो उसमें भाई प्लस में 10 कर देना। ये यूनिट डिजिट का पूरा कंसेप्ट है, इसके बाहर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन नहीं आता। और यूनिट डिजिट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं 100% गारंटी देता हूँ कि कम से कम एक क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है। बात समझ आती है भाई? तो 0156 का यूनिट डिजिट 0156 ही होता है। 49 का ओड इवन याद रखना। 2378 का भाई हर चौथे स्टेप पे रिपीट होता है भाई। इसके साथ यूनिट डिजिट आप लोगों का खत्म होता है। देखो भाई, अब इस पे थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं और ये कंसेप्ट भाई और पक्का करते हैं। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं। देखो भाई ये 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। दोस्तों जिसको कंसेप्ट क्लियर हुआ ना भाई, फटाफट पॉज करे और इन 14 के 14 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। जिसको दिक्कत है वो मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं भाई। यूनिट डिजिट को एक 4 लाइनों में समराइज करता हूं भाई। 0156 की यूनिट डिजिट भाई 0156 ही आती है। 49 की यूनिट डिजिट भाई इवन ओड से निकाली जाएगी। और 2378 की यूनिट डिजिट भाई 4 स्टेप पे रिपीट होती है। बात समझ आती है दोस्तों? और भाई अगर नेगेटिव यूनिट डिजिट आती है तो उसमें भाई +10 कर देना। ये चौथा स्टेप, ये पूरा चैप्टर यूनिट डिजिट का समराइज यहां हो गया। अब इसको बेस पकड़ते हुए भाई फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई देखो यूनिट डिजिट निकालनी है, केवल लास्ट डिजिट को पकड़ो और बाकी छोड़ दो भाई। 0 की पावर चाहे कितनी भी हो, यूनिट डिजिट 0 के केस में क्या आती है भाई 0, तो इसकी यूनिट डिजिट 0। बात समझ आती है दोस्तों? फिर से लास्ट डिजिट पकड़ लो और बाकी भाई छोड़ दो। तो 1 की पावर 783, 1 के केस में भी भाई यूनिट डिजिट क्या आती है दोस्तों? 1 ही आती है। बात समझ आती है भाई? अपने आंसर वेरीफाई मेरे साथ करते चलना। अब यहां है भाई 5, बाकी को छोड़ दो। 5 की पावर कितनी भी हो, 5 के केस में यूनिट डिजिट भाई कितनी रहती है? 5 ही रहती है, तो आंसर इसका भी 5। बात समझ आई दोस्तों? अब 8 के केस में देखते हैं भाई। 46 को छोड़ दो, 8 की पावर ये, मुझे पता है कि 8 का पैटर्न हर चौथे स्टेप पे रिपीट होता है। तो इस 98 को आप 4 से काटोगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा दोस्तों 2। इस रिमाइंडर को भाई नई पावर बनाओ, यानी कि 8 की पावर रिमाइंडर बनाओ। 8 की पावर 2 होता है दोस्तों 64, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी भाई? 4, ये आंसर। बात समझ आ रही है ना भाई? आगे देखो, 7 को पकड़ो, बाकी को छोड़ दो भाई। 7
का भी पैटर्न 4 स्टेप पे रिपीट होता है तो इसकी पावर यानी कि 20 को आप जब 4 से काटोगे तो यहाँ रिमाइंडर आया 0। मैंने बताया था रिमाइंडर अगर 0 आए तो उसको भाई 4 के लिए ट्रीट करना। तो रिमाइंडर यानी कि मैं बोल सकता हूँ 7 की पावर रिमाइंडर 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 निकालोगे तो जब यूनिट डिजिट कितनी पता लगेगी भाई 1, यानी कि दोस्तों ये आंसर। बात समझ आई ना भाई, बात समझ आई। अगर बात समझ आई तो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ 3 पकड़ो, बाकी को छोड़ दो। 3 की पावर 2341। मुझे पता है भाई 3 का भी पैटर्न हर 4 स्टेप पे रिपीट होता है तो 41 को आप 4 से जब काटोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। उस रिमाइंडर को नई पावर जब बनाओगे तो 3 की पावर 1 कितना होता है भाई 3, इसकी यूनिट डिजिट 3। समझ आया ना दोस्तों। अब थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे भाई, ध्यान से देखो। यहाँ है 28 की पावर 28। 28 का भी पैटर्न 4 स्टेप पे रिपीट होता है भाई। तो 8 की पावर 28 और 28 जो है वो पूरा 4 से कटता है तो रिमाइंडर यहाँ 0। रिमाइंडर 0 ना करके भाई यहाँ रिमाइंडर 4 डालोगे जब 8 की पावर 4 बचा यहाँ पे। और 4 की पावर कितनी है, 4 का पैटर्न इवन ओड पे चलता है भाई। तो 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन में याद रखना कि भाई 6 यूनिट डिजिट आती है। 8 की पावर 4 इसकी यूनिट डिजिट भी कितनी आती है दोस्तों 6। और भाई यहाँ -6 करोगे आप 0, इसका आंसर आएगा। बात समझ आती है भाई, आगे बढ़ो। 3 का पैटर्न 4 स्टेप पे रिपीट होता है तो भाई 43 को 4 से जब काटोगे तो 3 रिमाइंडर बचा। उस 3 को 3 की पावर जब बनाओगे तो 27 की यूनिट डिजिट भाई 7। माइनस 2 का भी पैटर्न 4 स्टेप पे रिपीट होता है। 22 को जब 4 से काटोगे तो 2 रिमाइंडर। 2 को जब 2 की पावर बनाओगे तो यूनिट डिजिट भाई यहाँ से 4, तो 7 में से 4 गई दोस्तों 3, इसका आंसर आएगा भाई। आती है बात समझ में दोस्तों। यहाँ आओ भाई, 3 की पावर 3 भाई इसको सॉल्व कर लो तो 3 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों 27। तो 3 की पावर जब 27, मुझे पता है कि भाई 3 का पैटर्न हर 4 स्टेप पे रिपीट होता है। तो जब 27 को 4 से आप काटोगे तो 3 बचेगा भाई। तो 3 की पावर 3 यानी कि 27 की यूनिट डिजिट 7 आएगा भाई, इसका आंसर ये आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। कोई डाउट हो तो भाई ज़रूर पूछना, ठीक है। यहाँ आओ भाई, मुझे पता है या आपको पता है कि 9 का जो 9 का है इवन ओड चलता है भाई। तो 9 की पावर ओड है तो 9 की पावर ओड के केस में यूनिट डिजिट 9 आती है। बात समझ आती है भाई। अगर कभी कंफ्यूज हो कि 9 की पावर ओड क्या, तो भाई 9 की पावर 1 को याद रखना। 9 की पावर 1 ओड है तो यूनिट डिजिट 9। 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1। बात समझ आती है भाई, आगे बढ़ो। 8 का पैटर्न जो है वो हर 4 स्टेप पे रिपीट होता है तो भाई 0 8 यानी कि रिमाइंडर आया 0। तो 0 ना ट्रीट करके रिमाइंडर को रखो आप 4। तो 8 की पावर 4 आया भाई। तो 8 की पावर 4 की जब यूनिट डिजिट निकालोगे तो पता लगेगा कि यूनिट डिजिट इसकी तो आई 6। बात समझ आई। और 9 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट आएगी भाई 9। तो यहाँ से यूनिट डिजिट आई -3। माइनस में यूनिट डिजिट जब आती है तो भाई +10 कर दो। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट आई दोस्तों 7 भाई, ये आंसर। आती है बात समझ में। आगे देखो भाई, 1 की यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 ही आती है तो इसकी यूनिट डिजिट तो भाई 1। 0 की यूनिट डिजिट भी 0 आती है तो इसकी ओवरऑल यूनिट डिजिट आई क्वेश्चन की भाई 1, ये आंसर। बात समझ आई ना। यहाँ आओ भाई, 5 की पावर चाहे कितनी भी हो यूनिट डिजिट यहाँ से तो आएगी 5। 2 का पैटर्न 4 स्टेप पे रिपीट होता है तो 78 को जब 4 से काटोगे तो 2 रिमाइंडर। तो 2 की पावर 2 यहाँ से यूनिट डिजिट आई भाई 4। 7 का भी पैटर्न 4 स्टेप पे रिपीट होता है तो जब 27 को 4 से काटोगे तो 3 रिमाइंडर। तो 7 की पावर 3 343 तो 3 यूनिट डिजिट।
तो भाई 5 में से 4 गया 1, 1 में से 3 गया -2, माइनस में यूनिट डिजिट होती नहीं तो +10 करो भाई, इसका आंसर आएगा दोस्तों 8। बात समझ आई? इसको अटेम्प्ट करो। 9 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट तो आई भाई 9, माइनस 4 का भी पैटर्न इवन ओड चलता है, तो 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगी भाई 6, समझ आए ना, प्लस 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट आती है भाई 6, तो 9 और 6 15 में से 6 गए 9, तो इसकी यूनिट डिजिट भाई 9, इसका आंसर ये। बात समझ आती है दोस्तों? ये हुआ भाई यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस। इसमें और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे यूनिट डिजिट में जब हम अपने मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे भाई। इस कंसेप्ट को आप पक्का करो क्योंकि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट डिजिट समझ आएगा ना भाई, क्वेश्चंस आते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट बताओ, तो वो भी कंसेप्ट समझ आने आपको लगेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो भाई टाइप नंबर 4 देखते हैं अपना। ये एक छोटा सा टॉपिक है भाई, कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कौन सा है दोस्तों? फेस वैल्यू, और भाई कभी कभी प्लेस वैल्यू आपसे किसी नंबर की पूछ ली जाती है। प्लेस वैल्यू और भाई फेस वैल्यू, यानी कि दोस्तों जातीय मान और भाई स्थानीय मान आपसे किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये दोस्तों स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, इसकी जगह की कीमत है भाई, और ये है भाई जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, इसकी भाई शक्ल की कीमत है। ध्यान देना, एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे 2 3 4 5 6 7। मान लो मैंने ये क्वेश्चन उठाया और इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे 3 की या फिर 2 की या फिर 7 की या फिर भाई 5 की फेस वैल्यू भी बताओ और प्लेस वैल्यू भी बताओ। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे भाई इन नंबरों की फेस वैल्यू भी पूछी यानी कि जातीय मान भी पूछा, और भाई प्लेस वैल्यू भी पूछी यानी कि स्थानीय मान भी पूछा। बात समझ आती है भाई? फेस का मतलब दोस्तों क्या होता है भाई? चेहरा, जैसा बंदा होता है वो वैसा ही दिखता है, तो फेस का मतलब भाई जैसा नंबर वैसा फेस। तो 5 है तो भाई 5 फेस वैल्यू, 7 फेस वैल्यू, 2 फेस वैल्यू और भाई 3 फेस वैल्यू आएगी। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है भाई? आगे देखो, फेस का मतलब भाई जैसा चेहरा वैसा वो नंबर दिखेगा। 5 का चेहरा 5 के जैसा, 7 का चेहरा भाई 7 के जैसा, 2 का चेहरा 2 के जैसा, 3 का चेहरा 3 के जैसा। बात समझ आती है दोस्तों? अब बात आती है भाई प्लेस वैल्यू की। तो पहले तो ये नंबर लिख दो भाई 5 7 2 और 3। बात समझ आई है? पहले तो ये नंबर लिख दो। अब प्लेस का मतलब होता है भाई जगह, जहाँ जगह की वैल्यू अब देखना क्या होती है भाई। 5 है तो यहाँ 5 देखो, 5 कितने हैं? एक ही है, ये 5 है। 5 के राइट साइड में 5 के आगे भाई जितने नंबर उतनी ज़ीरो, तो 5 के आगे भाई 2 नंबर है तो 2 ज़ीरो, इसकी प्लेस वैल्यू 5 की 500 आ गई। बात समझ आती है? 7 की प्लेस वैल्यू भाई 7 के आगे कोई नंबर नहीं है तो कोई ज़ीरो नहीं आएगी। 2 की बात करते हैं भाई, 2 है ये, 2 के आगे कितनी नंबर है भाई? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो भाई 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 ज़ीरो। बात समझ आती है भाई? 3 है, 3 के आगे भाई कितने नंबर हैं? 4 नंबर तो 4 ज़ीरो, 1 2 3 4 ज़ीरो। बात समझ आती है दोस्तों? अगर बात समझ आती है तो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूँ कि 9 5 6 7 2, मान लो ये नंबर है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इसमें मुझे 5 की फेस वैल्यू, 5 की फेस वैल्यू 5, अगर 5 की भाई प्लेस वैल्यू पूछी जाती तो पहले तो 5 लिख दो, 5 के आगे यानी कि भाई 5 के आगे कितने नंबर है? 3, तो 3 ज़ीरो इसमें आ जाएंगी। बात समझ आती है दोस्तों? ये प्लेस और फेस वैल्यू में भाई पहले प्रकार का क्वेश्चन ऐसे आता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसी के अंदर कैसे आता है वो देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन भाई बहुत इजी रहता है, वो भी देखो।
अगर मान लो मैं एक नंबर उठाता हूँ भाई 743762, मान लो एक नंबर ये उठाया और मैंने इसमें पूछा कि भाई 7 की जितनी भी प्लेस वैल्यू हैं, 7 की प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान का मुझे भाई सम बताओ आप कितना आएगा, या फिर टोटल 7 का प्लेस वैल्यू बताओ भाई कितनी आएगी। तो इसमें 7 कितने हैं भाई, एक ये 7 है और एक ये 7 है, 2 7 है। अगर मैं इस 7 की बात करूं तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, पहले ये 7 लिखा, उसके आगे 1 2 3 4 5 नंबर है तो भाई 5 0 आ गई। बात समझ आती है। और कितने 7 है भाई, एक 7 और है तो ये भी 7 लिखा, ये 7 लिखा, इसके आगे कितने नंबर है 2, तो 2 0 और आ गई। इसने क्या पूछा है भाई सम, तो दोनों को जमा कर दो, इसका आंसर आएगा दोस्तों 7 0 0 7 0 0 भाई, ये आंसर इसका आएगा। बात समझ आती है। कभी कभी जोड़ पूछा जाता है भाई, कभी कभी प्रोडक्ट यानी कि गुणा पूछा जाता है, तो गुणा पूछा जाएगा तो इनको मल्टीप्लाई कर देना। कभी कभी भाई दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है तो आप माइनस कर देना। जो जैसा पूछा जाए भाई वैसा काम आप करते चले जाना। बात समझ आई। तो फेस वैल्यू में एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भाई कि 5 की फेस वैल्यू और भाई 4 की प्लेस वैल्यू का आप मल्टीप्लिकेशन बताओ भाई कितना आएगा। बात समझ आती है दोस्तों। एक क्वेश्चन और, मल्टीप्लिकेशन बताओ कितना आएगा। तो भाई 5 की फेस वैल्यू कितनी है, जैसा फेस वैसा बेस, तो भाई 5 की फेस वैल्यू कितनी है 5। 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है भाई, 4 लिखा और उसके आगे कितने नंबर है 1 2 3 4, तो भाई 4 0 लगा दी। 5 चौके 20, तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा भाई 20 और 4 0, ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। ये एक छोटा सा टॉपिक था भाई फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का। आगे के कंसेप्ट दोस्तों नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे भाई, और ट्राई करेंगे कि हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करते हुए पूरा सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करें। ठीक है भाई। अगर आज की क्लास में ईमानदारी से कुछ समझ आया तो भाई लाइक कर देना, मन ना करे तो मत करना। कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, मेरी लैंग्वेज सही लग रही है, मेरी पढ़ाने की क्वालिटी कुछ पसंद आ रही है आपको, वीडियो क्लैरिटी ठीक है, वॉइस क्लैरिटी ठीक है भाई, बताओ कमेंट करके। और भाई शेयर करो भी और सब्सक्राइब कराओ भी। ठीक है दोस्तों। तो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बढ़िया कंसेप्ट्स के साथ, हर चीज़ को कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। ठीक है भाई।